बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक पढ़ेंगे, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, सबसे पहले कूलम्स लॉ की डेफिनेशन पे ज़रा नज़र डालते हैं। व्हाट इज़ कूलम लॉ? कूलम्स लॉ स्टेट दैट the force of attraction or repulsion between two charges is directly proportional to the product of the magnitude of the charges and is inversely proportional to the square of distance between them। अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं तो इन 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान तो या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन इन दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस का स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मैथमेटिकली अगर आप देख लें, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अगर हमारे पास 2 चार्जेस है, पहले केस में देख लें दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, दे आर लाइक चार्जेस, तो एक चार्ज Q1 दूसरा चार्ज Q2। अब इन दोनों चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे विथ फोर्स F। ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे विथ फोर्स F। ओके, दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस R है। अब दूसरे केस को अगर आप देख ले तो देयर आर 2 अनलाइक चार्जेस। ये अनलाइक चार्जेस है, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है। दोनों चार्जेस डिस्टेंस R पे एक दूसरे से पड़े हैं। अब ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। वी नो दैट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये दोनों अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को फोर्स F के जरिए अट्रैक्ट करेंगे। अब ये रिपल्सिव फोर्स एंड अट्रैक्टिव फोर्स या फोर्स ऑफ रिपल्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दीज 2 चार्जेस एंड इज इनवर्सली टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 चार्जेस। ये दोनों इक्वेशन हमारे पास आ गए स्टेटमेंट से। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर लें देन वी विल गेट अ सिंगल इक्वेशन एंड दैट इज F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R², which is the mathematical form of Coulomb's law, यहाँ पे साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को ये ख़त्म करने के लिए हम हमेशा कांस्टेंट पुट करते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है कूलम्स लॉ में? वो K है। K इज द कांस्टेंट ऑफ कूलम्स लॉ। K की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ K एंड K इज द कूलम्स कांस्टेंट। ओके, अब देखिए एक रिलेशन बिटवीन K एंड एप्सिलॉन, रिलेशन बिटवीन K एंड एप्सिलॉन। अब ये क्या है एप्सिलॉन, इसको बाद में यानी पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे कि ये एप्सिलॉन है क्या। इसको हम कहते हैं परमिटिविटी। दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो K इज आल्सो इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन या परमिटिविटी। K इज आल्सो इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन या परमिटिविटी। दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की न्यूमेरिकल वैल्यू है। अच्छा, जिस तरह मैंने कहा कि K इज इक्वल टू 1/4 पाई परमिटिविटी, बास टाइम हम K की जगह ये वैल्यू भी लगाते हैं। अगर मैं यहाँ पे K की जगह ये लगाऊं कि 1/4 पाई
परमिटिविटी। दिस इज आल्सो कूलम्स लॉ, चूंकि के और ये दोनों इक्वल हैं। अगर हम 4 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इसको यहाँ पुट कर ले, सॉल्व कर ले, तो इससे भी यही वैल्यू आएगी 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। इससे भी न्यूमेरिकली यही वैल्यू आएगी, ठीक है, एज ए होल। इससे और सिर्फ परमिटिविटी की वैल्यू क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, उसकी वैल्यू ये है। नाउ व्हाट इज परमिटिविटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से डिस्टेंस पे पड़े होंगे तो इट मीन्स दैट द चार्जेस आर इन ए मीडियम। इन दोनों के दरमियान कोई मीडियम होगा, कोई लोहा, कोई एयर, कोई ऑयल, कोई चीज इन दोनों चार्जेस के दरमियान होगी, कोई स्पेस। तो ये मीडियम क्या करता है, चूंकि इन दोनों चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, तो ये मीडियम उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन को डिक्रीज करता है, उसको डिक्रीज करता है। मीडियम के इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं परमिटिविटी। व्हाट इज परमिटिविटी? परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम विच अफेक्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन चार्जेस। परमिटिविटी इज द property of medium which affect the electric force between two charges। इन दो चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स होगा तो ये परमिटिविटी उसको अफेक्ट करेगा। इसको बाद में डिस्कस करते हैं कि ये है क्या परमिटिविटी और ये किस तरह दो चार्जेस के दरमियान फोर्स को अफेक्ट करता है। उससे पहले कूलम्स लॉ वैलिड यानी कहां पे होगा, याद रखें कूलम्स लॉ इज ओनली वैलिड, दिस कूलम्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, फॉर पॉइंट चार्जेस। ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड होगा, ओनली पॉइंट चार्जेस। अब पॉइंट चार्जेस क्या है, आपके जहन में ये क्वेश्चन होगा कि सर पॉइंट चार्जेस क्या है। सो पॉइंट चार्जेस द चार्जेस विद वेरी स्मॉल साइज, द चार्जेस विद वेरी स्मॉल साइज is called point charges, is called point charges। वो चार्जेस जिसका साइज बहुत स्मॉल हो उसको हम पॉइंट चार्जेस कहते हैं। कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में इन चार्जेस का साइज बहुत स्मॉल होगा, उसको हम पॉइंट चार्जेस कहेंगे। फॉर एग्जांपल ये एक चार्ज हुआ और ये दूसरा चार्ज, ठीक है, दीज टू आर चार्जेस। अब इसके दरमियान ये डिस्टेंस है, तो इस डिस्टेंस के लिहाज से, इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में ये चार्जेस बहुत ज़्यादा स्मॉल है, इसका साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल है। सो दीज आर कॉल्ड पॉइंट चार्जेस, जिसका साइज उसके डिस्टेंस के मुकाबले में, दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस के मुकाबले में बहुत छोटा हो, उसको हम पॉइंट चार्जेस कहते हैं। सो कूलम्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड होगा। अब आते हैं परमिटिविटी की तरफ। जिस तरह मैंने यहाँ पे कहा कि परमिटिविटी ये क्या है, ये मीडियम की वो प्रॉपर्टी है जो दो चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स को इफेक्ट करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स को डिक्रीज करेगा। दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी। मीडियम कोई चीज़ भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, स्पेस भी, या कोई डाइलेक्ट्रिक ऑयल वगैरह वो भी हो सकता है मीडियम, लेकिन दो चार्जेस के दरमियान कोई ना कोई मीडियम लाजमी होगा। तो देखिए अगर हम परमिटिविटी को डिस्कस कर ले कि व्हाट इज परमिटिविटी, तो देखिए अगर मैं टू चार्जेस ले लूं या पॉइंट चार्जेस ले लूं, लेट्स से दीज आर पॉइंट चार्जेस, ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव,
ये क्या है, नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉइंट चार्जेस है, ठीक है। अब इस पॉइंट चार्जेस के दरमियान क्या होगा, इसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना, बिकॉज दे आर अनलाइक चार्जेस, सो देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू चार्जेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, दोनों चार्जेस के दरमियान क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हुआ। नाउ दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की सूरत में इस चार्ज से, लेट्स से दिस इज चार्ज 1 एंड दिस इज चार्ज 2, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज से इस चार्ज की तरफ एनर्जी फ्लो कर रही है। There is energy flowing from this charge toward this charge due to this electric field. Due to this electric field between two charges, energy is flowing from charge 1 to charge 2. लेकिन ये टोटल एनर्जी Q1 से Q2 तक नहीं पहुंच पा रही। ये एनर्जी कहाँ गई? इस एनर्जी को जो कि चार्ज 1 से चार्ज 2 की तरफ फ्लो कर रही है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, उस एनर्जी को रास्ते में मीडियम कहा जाता है, उसको मीडियम कहा जाता है। देखिए अगर यहाँ पे मैं कोई लेट्स से मीडियम है एयर, इन दोनों चार्जेस के दरमियान मीडियम क्या है? देयर इज एयर, दोनों के दरमियान मीडियम एयर है। तो देखिए इसको मैं यहाँ ड्रा करता हूँ, ये लेट्स से ये एयर मीडियम है दोनों चार्जेस के दरमियान, ठीक है। अब इस एयर में डेफिनेटली एटम्स होंगे, दीज आर एटम्स ऑफ एयर, दीज आर एटम्स ऑफ एयर, ये एयर के एटम्स हैं, ठीक है। अब एटम तो नॉर्मली न्यूट्रल होते हैं क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल होता है। तो जब ये एनर्जी फ्लो करेगी चार्ज 1 से चार्ज 2 की तरफ, तो सबसे पहले इस एनर्जी, ये एनर्जी कहाँ पड़ेगी? इस एयर के एटम्स पे पड़ेगी। ये एनर्जी जो Q1 से Q2 की तरफ ट्रांसफर कर रही है, ये एनर्जी सबसे पहले कहाँ पड़ेगी? इस एयर के एटम्स पे पड़ेगी, और इस एनर्जी की वजह से ये जो मीडियम है, मीडियम ये पोलराइज हो जाएगा। इस एनर्जी की वजह से ये मीडियम टोटली पोलराइज हो जाएगा। पोलराइज से क्या मुराद कि पॉजिटिव चार्ज एक साइड पे चला जाएगा और नेगेटिव चार्ज किसी दूसरे कॉर्नर पे चला जाएगा। दोनों अपोजिट चार्जेस अलग अलग मीडियम के अलग अलग कॉर्नर पे चले जाएंगे। अब देखिए ये है, लेट्स से ये हमारे पास एक एटम है, ठीक है। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल है, तो पॉजिटिव चार्ज इस एंड पे आ गया, नेगेटिव चार्ज इस एंड पे आ गया। इसी तरह पॉजिटिव चार्ज इस एंड पे, नेगेटिव चार्ज इस एंड पे, पॉजिटिव इस पे, नेगेटिव इस पे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ दूसरा एटम है, इस पे भी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस एटम के पॉजिटिव चार्ज को यहाँ अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव चार्ज को रिपेल कर लेगा। ये नेगेटिव चार्ज इस एटम के पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इस एटम का नेगेटिव चार्ज को रिपेल कर लेगा। ये नेगेटिव चार्ज इस एटम के पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा। और इसी तरह ये भी है, ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो देखिए नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के करीब आ गया और पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज के करीब आ गया। तो देखिए ये मीडियम, एयर मीडियम, ये टोटली पोलराइज हो गई। ये टोटली क्या हुई? पोलराइज हो गई। और इस पोलराइजेशन ने यहाँ पे एक दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया। इस मीडियम ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया। इस पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इनके दरमियान क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसी तरह इसके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस मीडियम के एटम्स वही काम कर रहे हैं जो ये दो चार्जेस कर रहे हैं।
इस मीडियम के एटम वही काम कर रहे हैं जो ये दो चार्जेस कर रहे हैं। ये दो चार्जेस क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस मीडियम के एटम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों प्रोड्यूस हुआ? ड्यू टू दिस एनर्जी जो कि Q1 से Q2 की तरफ फ्लो कर रही है। इस एनर्जी की वजह से इस गैस का जो यानी ये गैस मीडियम जो है दोनों चार्जेस के दरमियान ये टोटली पोलराइज हो गया। ये टोटली पोलराइज हो गया और ये पोलराइजेशन इस एनर्जी की वजह से हुई। तो अब यहाँ हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए। एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो ये दो चार्जेस बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डिनोटेड बाय ई। एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये है जो ये दोनों चार्जेस प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये है जो ये मीडियम प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे या जनरेट कर रहे हैं। सो नाउ देयर इज टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वन इज ड्यू टू द एटम्स ऑफ गैस, ड्यू टू द एटम ऑफ गैस और ड्यू टू द एटम ऑफ मीडियम, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज टू चार्जेस। अब देखें ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये यानी इसका डायरेक्शन है। और यहाँ जो मीडियम ने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया इसका डायरेक्शन इस साइड पे होगा। सो दीज टू फील्ड्स आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। चार्जेस ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया वो उसका डायरेक्शन ये है, और मीडियम ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट किया, पैदा किया, वो उसका डायरेक्शन ये है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। क्योंकि ये मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, ये फील्ड क्या होगा? वीक होगा। और ये चार्जेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या होगा? ये स्ट्रांग होगा। चार्जेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं वो स्ट्रांग होगा और मीडियम जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं वो वीक होगा, और दोनों का डायरेक्शन भी अपोजिट है। तो ये दोनों फील्ड के दरमियान क्लैश हो जाएगा, क्लैश, दे विल कोलाइड। यहाँ पे क्लैश होगा, उस क्लैश की वजह से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये गैस ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है या जो मीडियम ने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है, ड्यू टू पोलराइजेशन ये इलेक्ट्रिक फील्ड वैनिश हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि स्ट्रांग हमेशा कमजोर को काता है। ये फील्ड स्ट्रांग है और ये फील्ड वीक है। तो इस स्ट्रांग फील्ड ने इस वीक फील्ड को खत्म किया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? जो एनर्जी यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रही थी वो कंज्यूम हो गई। वो इस फील्ड ने, इलेक्ट्रिक फील्ड ने, जो मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड है उसने कंज्यूम की, उसने ऑब्जर्व कर ली। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 100 कूलम एनर्जी चार्ज जा रहा था तो अभी 40 कूलम जाएगा, बाकी 60 कहाँ गया? वो ये मीडियम का गया। और मीडियम के इसी प्रॉपर्टी को जो चार्ज को या एनर्जी को कंज्यूम कर ले या उस चार्ज एनर्जी पे असरअंदाज हो, इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं परमिटिविटी। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम इज कॉल्ड परमिटिविटी। जो चार्जेस, दो चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स को या एनर्जी को कंज्यूम कर ले, उसको खर्च कर ले, मीडियम के इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं परमिटिविटी। हर एक मीडियम के परमिटिविटी अलग अलग होगी। एयर की अलग होगी, फ्री स्पेस की अलग होगी, ऑयल की अलग होगी, उसकी अलग अलग वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हमने गैस लिया दोनों चार्जेस के दरमियान, और उस गैस की जो यानी परमिटिविटी थी वो हमने यहाँ डिस्कस की कि किस तरह एक मीडियम चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक एनर्जी को इफेक्ट करती है। तो इसी तरह मीडियम किसी दो चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है या फोर्स है उसको कंज्यूम करती है, उसको खर्च करती है। तो टोटल एनर्जी या टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक नहीं पहुंच पाता, और मीडियम के इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं परमिटिविटी। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा
कि परमिटिविटी है क्या, और फिर हर एक मीडियम की अलग अलग वैल्यू है परमिटिविटी की। यहाँ पे जो हमने परमिटिविटी की वैल्यू लगाई है ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये फ्री स्पेस की वैल्यू है। इसी तरह ऑयल की, गैस की या जो और मीडियम है हर एक की अलग अलग वैल्यू है। ओके स्टूडेंट, ये था कूलम्स लॉ। व्हाट इज कूलम्स लॉ वो हमने डिस्कस किया, और फिर परमिटिविटी को डिस्कस किया कि परमिटिविटी है क्या। परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम विच अफेक्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स या चार्ज या एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस, जो किसी दो चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स को, चार्ज को या एनर्जी को इफेक्ट करे, उसको डिक्रीज करे, इसको हम कहते हैं परमिटिविटी। ओके स्टूडेंट, उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी थ्रू व्हाट्सएप। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।